देखो, अब जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने लिवरेज तक पढ़ा था, मैंने आपको तीन बेसिक क्लासिफिकेशन बताए थे लिवरेज के: ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल, कंबाइंड लिवरेज। ठीक है ना? ऑपरेटिंग लिवरेज में मैंने बताया था अराइज होता है प्रेजेंस ऑफ फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। फाइनेंशियल होता है फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट, जिसमें इंटरेस्ट हो गया, प्रेफरेंस फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट है। ऑपरेटिंग में रेंट हो गया, सैलरी हो गया, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट है। कंबाइंड लिवरेज निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ओ एल इंटू एफ एल। ऑपरेटिंग बताया था सी अपॉन ई बी आई टी। फाइनेंशियल बताया था ई बी आई टी अपॉन ई बी टी। और कंबाइंड लिवरेज सी अपॉन ई बी टी। फिर एक और बताया था परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन सेल, वो ऑपरेटिंग होता है। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन ईपीएस, वो फाइनेंशियल होता है। और परसेंटेज ईपीएस अपॉन सेल, वो कंबाइंड लिवरेज होता है। वहां तक कोई डाउट आप लोगों को? ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। कम टू क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे एक बार आप लोग। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ पीएस लिमिटेड एट द एंड ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर कंसिस्टेड एज फॉलोज। अब कैपिटल स्ट्रक्चर इस तरह से है, क्या है, ध्यान दो बेटा। इक्विटी कैपिटल फेस वैल्यू 100 रुपए का, 10 लाख का कैपिटल है और एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? तो 10 लाख अपॉन 100 करो, कितने नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे? डिबेंचर है 10 लाख, 10%, ये 10% इंटरेस्ट की रेट हुई। ड्यूरिंग देयर सेल डिक्रीज टू 1 लाख यूनिट एज कम्पेयर टू 1,20,000 यूनिट इन द प्रीवियस ईयर। 1 लाख यूनिट की सेल हो गई, जैसे पिछले साल कितनी थी? 1,20,000 की। सेलिंग प्राइस 12 रुपए थी, वेरिएबल कॉस्ट 8 रुपए थी। अब सेलिंग प्राइस अगर 12 रुपए थी और वेरिएबल कॉस्ट 8 रुपए थी, बोलो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था? 4 रुपए का। फिक्स एक्सपेंस वर एट 2 लाख पर एनम एंड द इनकम टैक्स रेट इज 30%। कैलकुलेट फाइनेंशियल लिवरेज एट 1 लाख एंड दिस ऑपरेटिंग लिवरेज एट दिस एंड परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। ठीक है, तो करते हैं अपन लोग, बनाओ फॉर्मेट एक बार। तीन कॉलम बना दो, पर्टिकुलर्स। तीन कॉलम बना दो। देखो आप, क्वेश्चन नंबर 4। देखो, पर्टिकुलर्स एक तो 1,20,000 यूनिट पे और 1 लाख यूनिट पे। कंट्रीब्यूशन क्या रेट है बताओ? 4 रुपए पर यूनिट है। कंट्रीब्यूशन एट 4 रुपी पर यूनिट। अब 1,20,000 इंटू 4 करो, कितना आता है बोलो बेटा? और 1 लाख इंटू 4 करो तो 4 लाख। अच्छा, कितनी फिक्स कॉस्ट है बताओ? फिक्स कॉस्ट कितनी है? 2 लाख रुपए पर एनम है। तो लेस करो फिक्स कॉस्ट 2 लाख रुपए। तो ये आता है आपका ईबीआईटी। इंटरेस्ट ऑन डेट। अब डेट कितना है? 10 लाख का है। 10 लाख पे 10%। 1 लाख। ईबीटी 1,80 और 1 लाख। लेस कर दो टैक्स। 30% है, निकालना 1,80 का 30% कितना आता है? कितना? तो ये अर्निंग आफ्टर टैक्स आया, कितना आता है? 1,80 माइनस करो 54, कितना? और 70,000। अच्छा बताओ, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। 1 लाख शेयर्स है, 10 लाख अपॉन 10। 1 लाख शेयर्स है, तो इससे क्या निकल जाएगा आपका? अच्छा, 100 रुपये। तो ये 10,000 कर देना फिर, है ना? 100 रुपये का एक शेयर है, ठीक है। तो कितना ईपीएस आ रहा है? 12.6। और इधर 70,000 अपॉन 10,000, 7 रुपये आया ईपीएस।
हो गया? निकाल लिया? यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर है? अब पढ़ो फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं। फाइनेंशियल लिवरेज निकालना है एक तो। ऑपरेटिंग फाइनेंशियल लिवरेज क्या होगा बताओ? तो लिखो सेकंड पॉइंट। ईबीटी। अब फर्स्ट केस में ईबीआईटी कितना है? 280 और ईबीटी 180 है। तो लिखो आप 280 अपॉन 180 कितना आता है? कितना? और ऐसे अगला वाला 2 लाख अपॉन 1 लाख। टू टाइम्स। समझ आता है? फाइनेंशियल लिवरेज लिखो फटाफट। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट फाइनेंशियल। इसमें कोई डाउट? अब बताओ सेकंड क्या पूछ रहा है। व्हाट इज योर सी? 480 अपॉन 280। निकालो कितना आ रहा है? 1 पॉइंट। और सेकंड केस में सी कितना है? 4 लाख अपॉन ईबीआईटी 2 लाख। समझ आया? इसमें कोई दिक्कत? और लास्ट क्या पूछा है? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। अच्छा बताओ पहले ईपीएस कितना था, अभी कितना हो गया? तो कितने का चेंज हुआ है? 12.6 -7। और पहले कितना था? 12.6। निकालो कितना आ रहा है? माइनस कर देना, -44.44%। समझ में आया? ईपीएस के अंदर -44 चाहो तो कंबाइंड के थ्रू भी निकाल सकते थे ना ये। कंबाइंड लिवरेज निकाल के परसेंटेज चेंज ईपीएस अपॉन सेल पर डायरेक्ट निकल जाएगा, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट बनाना नहीं था मेरे को इसलिए ना। इसमें कोई डाउट? क्लियर है? क्वेश्चन 6 देखेंगे। क्वेश्चन 6। बीटा बीटाट्रॉनिक लिमिटेड हैज द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन। ये बैलेंस शीट गिवन है। इक्विटी कैपिटल 8 लाख है, 10 रुपए का एक शेयर है। 10% डेट है 6 लाख की। रिटर्न 3.5 लाख, करंट लाइबिलिटी 1.5 लाख। मतलब 8 लाख कैपिटल और 10 का एक शेयर। नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? 80,000। फिक्स एसेट है, करंट एसेट ये है। ठीक है आगे पढ़ो। सेल्स है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में 60,000 रुपये डिप्रीशिएशन है। ऑपरेटिंग में कितना डिप्रीशिएशन दिख रहा है? 60,000, मतलब फिक्स कॉस्ट हो गई। अच्छा ईबीआईटी है 220, इंटरेस्ट है, ईबीटी है, टैक्स है, ईएटी है। तो मेरे को एक बात बताओ, सेल में ऑपरेटिंग एक्सपेंस में एक 20 में 60,000 डिप्रीशिएशन है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई? 60,000 की वेरिएबल कॉस्ट है मतलब। डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग फाइनेंशियल कंबाइंड लेवरेज एट करंट सेल्स लेवल इफ ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंस अदर देन डिप्रीशिएशन वेरिएबल कॉस्ट। क्वेश्चन बोल भी रहा है वैसे ही कि सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस किसके अलावा, डिप्रीशिएशन के अलावा कौन सी कॉस्ट है? मतलब वेरिएबल कॉस्ट 60,000 रुपए की है। ठीक है, तो अपन इनकम स्टेटमेंट रिवाइज करके बना ले फॉर्मेटिक। तो लिखो आप पहले इनकम स्टेटमेंट। लिखो इनकम स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 6 है ना ये। लिखो इनकम स्टेटमेंट। बोलो सेल्स कितनी है? लेस करो वेरिएबल कॉस्ट। कितनी वेरिएबल कॉस्ट? क्योंकि क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंस अदर देन डिप्रीशिएशन और वेरिएबल कॉस्ट।
तो कंट्रीब्यूशन कितना है 280, डेप्रीशिएशन मतलब एक तरह की फिक्स कॉस्ट है, तो ईबीआईटी कितना आ रहा है, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कितना है बताओ, चेक करो स्टेटमेंट में, 60,000 का इंटरेस्ट है, तो 60,000 का इंटरेस्ट 160, टैक्स लेस करो, कितना टैक्स, ईएटी। बोलो यहाँ तक कोई डाउट, क्लियर है यहाँ तक। अब बताओ ऑपरेटिंग कितना होता है, सी कितना है, ईबीआईटी कितना है ये। अच्छा इसके बाद फाइनेंशियल लेवरेज क्या होगा, 220 अपॉन ईबीटी कितना है 160, और कंबाइंड लेवरेज क्या होगा, कितना आ रहा है, समझ में आया, इसमें कोई डाउट। इसमें कोई कंफ्यूजन, ऑपरेटिंग हो गया, फाइनेंशियल हो गया, कंबाइंड हो गया, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया अपना। अब सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, अगर टोटल एसेट सेम लेवल पे है बट सेल 20% से बढ़ जाए या 20% से घट जाए तो ईपीएस निकालो नई लेवल पे, समझे, मतलब सेल अगर 20% से बढ़ जाए। अच्छा मेरे को बताओ आपका करंट ईपीएस कितना है, अर्निंग आफ्टर टैक्स 1,04,000 है, तो लिखो तुम सेकंड पॉइंट में, देखो आप करंट ईपीएस कितने नंबर ऑफ शेयर है अभी, 80,000 है, 1.3। अब लिखो इफ सेल तो न्यू ईपीएस क्या होगा। अब बताओ ईपीएस और सेल का रिलेशन कौन बताता है, कितना है बोलो कंबाइंड लेवरेज का फिगर, सेल्स में कितना चेंज है, तो व्हाट इज योर परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, कितना आता है, कितना आ रही है, 20। तो आपका न्यू ईपीएस कितना आ जाएगा बताओ, प्लस 34.92, कितना आता है 34.92%, ऐड कर दूं ना मैं, कितना आ रहा है, हो गया। और इफ सेल डिक्रीज बाय 20%, निकाल लिया, तो सेल 20% डिक्रीज होगी तो बताओ नया ईपीएस कितना होगा, मतलब इस 1.3 में वापस सेम क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो न्यू ईपीएस क्या होगा बोलो, माइनस, कितना आ रहा है पॉइंट
ये आ रहा है, समझ में आया? कोई डाउट? ठीक है, देखो आगे। 7th हो गया था। 11th कर लिया था। 12th हो गया था अपना। इलस्ट्रेशन 3 पे आ जाओ। अब फॉर्म डिटेल आर एज अंडर। सेल 24 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 50%। अच्छा 50% किसका होगा बेटा? 50% कुछ भी गिवन नहीं तो किसका कैलकुलेट करोगे बोलो? सेल्स का। तो सेल 24 लाख की है, 12 लाख की वेरिएबल कॉस्ट है, तो कंट्रीब्यूशन कितने का हुआ? फिक्स कॉस्ट 10 लाख की है, 2 लाख का ईबीआईटी। तो लिखो आप इनकम स्टेटमेंट बनाओ, फटाफट ये फॉर्मेट बनाओ इनकम स्टेटमेंट का। सेल्स 24 लाख, लेस कर दो वेरिएबल कॉस्ट 12 लाख, तो कंट्रीब्यूशन 12 लाख, फिक्स कॉस्ट लेस करो 10 लाख, तो ईबीआईटी 2 लाख। बनाओ फॉर्मेट फटाफट इनकम स्टेटमेंट का। कर लिया? अच्छा अब बताओ, ईबीआईटी आ गया 10 लाख, इंटरेस्ट कितना है? 10 लाख का लोन है, 10% का ब्याज रेट है, तो ईबीटी 1 लाख। ठीक है, टैक्स लेस कर दो, तो नंबर ईपीएस तक आ गए 5 रुपए। इसमें कोई डाउट? इसमें कोई कंफ्यूजन? अब ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होगा? सी अपॉन ईबीआईटी, 12/2, फाइनेंशियल कंबाइंड, ये तीनों निकालो। ऑपरेटिंग फाइनेंशियल कंबाइंड निकाला तीनों। निकालिए ऑपरेटिंग फाइनेंशियल कंबाइंड, 6, 2 और 12। ऑपरेटिंग सी अपॉन ईबीआईटी, फाइनेंशियल ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, और कंबाइंड सी अपॉन ईबीटी, या मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा अब हमको यहां तक कोई दिक्कत ऑपरेटिंग फाइनेंशियल कंबाइंड में? अब बोला रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का ना एक फॉर्मूला तो लिखो, ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का एक फॉर्मूला लिखो, ईबीआईटी। नाउ व्हाट इज योर ईबीआईटी? 2 लाख की ईबीआईटी है, 2 लाख की ईबीआईटी है, और कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या होता है? इक्विटी प्लस डेट। तो 10 लाख का डेट है और 10 लाख की इक्विटी है, तो 20 लाख हो गया। तो 10%। और करना, और ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड 200, 10%। एक तो ये लिख दो, और करके लिखो, और में क्या लिखोगे? अच्छा अब मेरे को एक बात और बताओ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में जनरली अपन एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे, बट जनरली जब भी रिटर्न इन्वेस्टमेंट पूछे आप रिटर्न ऑन इक्विटी भी निकाल के बता दिया करो, क्योंकि आप बुक के अंदर सोल्यूशन देखोगे ना, तो इनने क्या लिखा है, आरओआई इज कैलकुलेटेड आरओई। तो आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जब भी पूछे ईबीआईटी अपॉन कैपिटल ले लो, और एक और आरओई भी बता दो, और आरओई इक्वल्स टू रिटर्न ऑन इक्विटी।
अब रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब क्या करेंगे बोलो? अर्निंग आफ्टर टैक्स जो इक्विटी के लिए अर्निंग अवेलेबल है, तो कितनी अर्निंग है इक्विटी के लिए अवेलेबल? 50,000 डिवाइड बाय इक्विटी कैपिटल कितना है? 10 लाख का इक्विटी कैपिटल है। 50,000 अपॉन अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी अपॉन इक्विटी कैपिटल। भाई रिटर्न ऑन इक्विटी बोल रहा हूं ना, तो ऊपर भी इक्विटी की अर्निंग और नीचे भी इक्विटी की कितना कैपिटल है, रिजर्व होता जोड़ देता तो ये कितना आ रहा है? 5% आ गया ना एक तरह से। 5%। समझ में आया? इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? अगला, इफ सेल इंक्रीज बाय ₹6 लाख, सेल कितने से बढ़ जाए? अभी कितने की सेल है? 24 लाख की। वो कितने से बढ़ जाए? अच्छा बताओ, 6 लाख से सेल बढ़ जाए तो अपन परसेंटेज चेंज इन सेल निकाल सकते हैं ना? 6/24। तो लिखो तो, और बताओ कौन सा लेवरेज बताता है सेल और ईबीआईटी का? पूरा नया ईबीआईटी बताओ, सेल और ईबीआईटी का रिलेशन कौन सा लेवरेज बताता है? ऑपरेटिंग तो निकल जाएगा। तो लिखो, इफ सेल इंक्रीज बाय 6 लाख तो परसेंटेज चेंज इन सेल इक्वल्स टू, देखो परसेंटेज चेंज इन सेल्स इक्वल्स टू 6 लाख अपॉन 24 लाख। कितना आता है बताओ ये? और ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन, कितना है ऑपरेटिंग लेवरेज बताओ? 6। तो बताओ व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी? 150%। तो आपका नया ईबीआईटी कितना आ जाएगा बताओ? अभी कितना है ईबीआईटी? 5 है, 2 है, प्लस 150%। तो नया ईबीआईटी आ गया 5 लाख रुपए। न्यू ईबीआईटी इक्वल टू 5 लाख रुपीज। समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है यार, मैंने उसको कल से करता हूँ ना। ठीक है।